भाजपा को इसलिए वोट दे क्योंकि इधर जितना सारा करप्शन है वो करप्शन से ये बांग्ला मुक्त होना चाहिए। हम लोग की नौजवान है, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि रोजगार ममता बनर्जी को लाया गया किस वजह से? रोजगार के लिए ना। वो हर पल की त्रिपुरा का जो एग्जाम्पल देता है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देता है। पहले उत्तर प्रदेश क्या था और बंगाल क्या हो चुका है। जिस कश्मीर के वजह से हम लोगों का सर पे दर्द होता था कि कश्मीर देश का एक इंटीग्रल पार्ट होने के बावजूद हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाते थे क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानियों का कब्जा है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल है वो खुद आप टेररिस्ट के बजाय बनते जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ये जो है टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। कभी इंडिया सफल नहीं होगा। आई फुल स्टॉप, एन फुल स्टॉप, सब में फुल स्टॉप लगा हुआ है। अगर उसमें अगर बोला जाए तो आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये बोलेगा मैं, वो बोलेगा मैं, सबसे पहले जाके वो गठबंधन तोड़ेगा ममता बनर्जी, बोलेगा हम है पीएम, नहीं तो छोड़ो जाओ घर में। पहली बात कि पहले चेहरा ठीक करो, ऊपर से अपना नियत साफ करो। ममता बनर्जी को भी बोलेंगे जो तुम कांग्रेस के साथ कर रहे हो इसके साथ तुम दोगले हो, दोगले ही रहोगे। दोगले से हटो, पहले अपना साफ करो। ममता बनर्जी किसका प्रोडक्ट है? ये ममता बनर्जी कांग्रेस से आया हुआ प्रोडक्ट है और ममता बनर्जी का कोई बात नहीं है। ये घोटालाबाज है, ठीक है, ये घोटालाबाज है, घोटालाबाज था, घोटालाबाज रहेंगे। और इसके बाद जो कोयला के बारे में बोल रहा है, कोयला कुछ सच है नहीं। सुनिए, बीन बीन में पानी होता है, सागर होता है। वो जितना खून उन्होंने किया उसका हिसाब इस जन्म में इस जगह पे उसको देना ही होगा। इसलिए नहीं, हम तो खून का बदला खून नहीं करते, हम खून का बदला उसको इतना प्यार देंगे वो प्यार में बैठ जाएंगे, प्यार में वो सुनामी हो जाएगा प्यार का। तृणमूल से जब बीजेपी में आया था अर्जुन सिंह, ममता बनर्जी बोला था कि अर्जुन सिंह करप्टेड है। आप बीजेपी से तृणमूल में जा चुके हैं, आप ममता बनर्जी का मुंह का ल्यूको प्रेस से बांधा हुआ है। वो एक नंबर का घोटालाबाज औरत है, वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं। वो बंगाल के जिस तरह से खत्म कर दिया उसके बोलने के लायक नहीं है। आज बंगाल जिस साइड पे जा चुका है, बंगाल तीनों चीज में फेमस है, टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है, करप्शन और झूठ बोलने में। इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलकाता के इस प्लानेट में जहाँ कुछ देर पहले अमित शाह उपस्थित हुए थे। यहाँ पश्चिम बंगाल में जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 का चुनाव बहुत ही करीब है और 6-7 महीने के अंदर 2024 का चुनाव होना है और इसको लेकर के पूरे देश भर में राजनीतिक जो माहौल है उसे बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। 2024 चुनाव से पहले अमित शाह का पश्चिम बंगाल में आना कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि वो पश्चिम बंगाल में भी अपनी सरकार को चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये ट्विटर पे देखा जाता है कि लोग ये हैशटैग चलाते हैं कि नो वोट फॉर मोटा भाई, और बहुत सारे सवाल ट्विटर पर बाहर निकल कर आ रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अमित शाह का ये दावा है कि ये पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 77 एमएलए की सीट्स है और एमपी सीट 17 से 18 है, इस बार जो है पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने वाली है। और जिस तरह से भाजपा के वर्कर्स को मारा गया है, उनका मर्डर किया गया है, इसको भी लेकर बहुत सारे सवाल इस स्टेज से उठाए गए हैं। तो यहाँ मौजूद कुछ लोगों से हम जो भाजपा समर्थक है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं और कैसे इस पूरे मुद्दे को देखते हैं। अच्छा देखिए, पहली बात जो है पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, ठीक है, सबको अच्छी तरह से पता है कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, ठीक है। 2011 साल से ये जो ममता बनर्जी का सरकार आया है पूरी तरफ से करप्टेड है। इसने कहा था कि हम लोग यहाँ पर बेकार समस्या को मिटाएंगे, हम लोग यहाँ पर शांति लाएंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 34 साल से जिस तरह से बंगाल में एक गवर्नमेंट था, ठीक है, उस गवर्नमेंट की वजह से ममता बनर्जी को लाया गया है। लेकिन वही गवर्नमेंट सेम रिपीटेशन हुआ है। यहाँ पर दीदी बोल रहा है कि 40% जो बेकार थे वो कम घट चुका है, लेकिन पूरी तरह से गलत है क्योंकि ममता बनर्जी जो वादा करता है वो वादा पूरी तरह से झूठा है, ठीक है। ये सबको पता है कि रोहिंग्या को सपोर्ट करने वाला ममता बनर्जी है, ठीक है, और देश के लिए जो खतरा बन रहा है वो भी ममता बनर्जी के लिए वजह से ही बन रहा है। सीएए जैसे कानून जो लाया है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सीएए है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन इसके विरोध में भी ममता बनर्जी उतर चुका है ये मैदान में क्योंकि उसको सिर्फ
वोट बैंक की राजनीति चाहिए, उसको तो हिंदू मुस्लिम करना आता है। लेकिन हमारा दूसरी तरफ हमारा जो भाजपा सरकार है, उन्होंने कहा है कि हम नहीं खाएंगे और ना हम खाने देंगे। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर जो कर रहा है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है कि वो सिर्फ खाने वाला औरत है और सिर्फ खाने के लिए यहाँ पर आया है, वो सत्ता का भूखा है। लेकिन ईडी और सीबीआई से लगातार ये आरोप लग रहा है भाजपा पर के ईडी और सीबीआई द्वारा बस डराने की कोशिश की जा रही है दूसरी पार्टियों को, इस पर क्या सोचते हैं? नहीं, वो डराने का कोई बात नहीं है भैया। जो काम चल रहा है वो आइन माफिक चल रहा है। जो करप्शन हुआ है उसमें तो इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन होने से उसका दिक्कत क्या है, उसका हर्ज क्या है, ठीक है ना। उनकी तरफ से कहा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी भी चोर है, उनको पैसा लेते हुए कैमरा में देखा गया। तो तृणमूल छोड़कर बीजेपी में जाता है तो वॉशिंग मशीन है एक बीजेपी की। नहीं, एक बात सुनिए, वो जो बोल रहा है जो शुभेंदु अधिकारी चोर है, शुभेंदु अधिकारी राजसखी होकर वो सब कुछ छोड़कर वो त्याग करके बीजेपी में आया है, ठीक है ना। वो कुछ खाया नहीं है, वो जो खाया था वो उसको दे दिया। कैमरा में देखा नहीं, कैमरे में सुनिए, कैमरा में तो और भी दिखा है। तृणमूल कांग्रेस में तो बहुत सारी है, वो जो फिरियाद हकीम है वो तो बिल्कुल खाया है, सौगत राय है खाया है, काकुली घोष दस्तीदार भी खाया है। तो वो सब क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है, वो भी उसका बारे भी आएगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि 24 में जो चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल के लोग भाजपा को क्यों वोट दें? भाजपा को इसलिए वोट दे क्योंकि इधर जितना सारा करप्शन है वो करप्शन से ये बांग्ला मुक्त होना चाहिए। इतना सारा टेट जो प्रार्थी है वो बैठ रहा है तो कोक में इतना छोटा शिशु लेकर बैठे हैं, उसको दिखाई नहीं देता। सब में करप्शन है। इसमें ये देखिए, जब बालू अरेस्ट हुआ है वो वन का जो दफ्तर है उसमें नियोग में भी वो करप्शन किया है। और वो तो मानो कि हमारा जो इलाका है उसमें तो उसका इतना सारा करप्शन चल रहा है, उसका कितना सारा लड़कियां है, ये तो हम सोच में पड़ गए। कितना सारा उसका संगिनी है, उसका भी मेंटेन करना पड़ता है। पर बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी देखिए, जो हमारा प्रधानमंत्री है वो गुजरात में था, उसका एक ही बात है, हम नहीं खाएंगे और किसी को खाने में मत देंगे, ठीक है ना। इसलिए तो देखो, इतना सारा स्टेट में जो जिस जगह पे बीजेपी है इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट के लिए बीजेपी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि हम लोग की नौजवान है, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि रोजगार, ममता बनर्जी को लाया गया किस वजह से? रोजगार के लिए ना। वो हर पल की त्रिपुरा का जो एग्जाम्पल देता है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देता है। पहले उत्तर प्रदेश क्या था और बंगाल क्या हो चुका है। जिस कश्मीर के वजह से हम लोगों का सर पे दर्द होता था कि कश्मीर देश का एक इंटीग्रल पार्ट होने के बावजूद हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाते थे क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानियों का कब्जा है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल है वो खुद आप टेररिस्ट के बजाय बनते जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ये जो है टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। जो ममता बनर्जी सीपीएम को बोलता था कि सोमनाथ मुखर्जी के सबको पता है कि लोकसभा के सामने जो एमपी था तब उन्होंने स्पीकर के मुंह पे कुछ कागज फेंक के मारा था, लेकिन वही बात अब ममता बनर्जी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जो सत्ताधारी दल है मतलब पश्चिम बंगाल में, हम उसको बताना चाहते हैं कि ममता बनर्जी अगर आप इतना भी महामाटी सरकार की अगर आप दुहाई देते हैं तो आपका हिम्मत है, आप जाइए जहां पर 1000 दिन से जो कैंडिडेट है वहां पर बैठा हुआ है, जो घर बार छोड़ के सुसाइड करे, आप वहां पर जाइए, बेरोजगारी हटाइए, उसके बाद अपना मुंह जनता के सामने लाइए। मणिपुर इस वक्त जल रहा है, कई महीनों से कई लोगों की मौत हुई है। सवाल है कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों? नहीं, मणिपुर का बात टोटली अलग है। देखिए, मैं एक लॉयर हूँ, मैं जानती हूँ जो मणिपुर का क्या बात है, ठीक है ना। मणिपुर का वो चीन के पड़ल में स्टेट है, वो इंडिया में है। नहीं, इंडिया में ही है। उसमें जो रोहिंगा है और उसमें जो कोकिन होता है ना, कोकिन के लिए 40 एकड़ जो वो चार्ज होता है जमीन उसका गिरफ्त में है, वो बिल्कुल खाली कर दिया है। इसलिए विरोध चल रहे नहीं। और पश्चिम बंगाल में देखिए, दिन दोपहर में वो लड़की को लोगों को नंगा करके ये तीनों मूल लोग टॉर्चर कर रहा है। उसमें कोई नहीं है, उसमें कोई विचार नहीं है। सिर्फ आपको मणिपुर दिखाई देते हैं। गलत है तो पश्चिम बंगाल में भी जो हो रहा है वो भी गलत है, लेकिन सवाल यहाँ पर मणिपुर में प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दिया था, जो हो रहा है गलत हो रहा है, वो तुरंत एक्शन लिया है।
पर पश्चिम बंगाल में एक्शन लेना चाहता है, लेना नहीं सकते। इधर का पुलिस भी करप्टेड है, ये बात आपको समझना चाहिए। एक लड़की दिन द्वार में रेप हो जाता है, पुलिस उसका कंप्लेन नहीं लेता, क्योंकि वो तृणमूल लोगों का नेता का लड़का होता है, तृणमूल छत्रछाया में रहता है, इसलिए नहीं एफआईआर लेता है। तो क्या बनता है? हमारा प्रधानमंत्री मानविक है, इसलिए वो रोहिंग्या को जो भी वो देखा है, मणिपुर का जो नंगा चल रहा है, नंगा इधर कर रहा है, वो तुरंत एक्शन लिया है। एक सवाल है, गठबंधन बना इंडिया गठबंधन 2024 में, इंडिया वर्सेस एनडीए, क्या लगता है? कभी इंडिया सफल नहीं होगा। आई फुल स्टॉप, एन फुल स्टॉप, सब में फुल स्टॉप लगा हुआ है। अगर उसमें अगर बोला जाए जो आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये बोलेगा मैं, वो बोलेगा मैं, सबसे पहले जाके वो गठबंधन तोड़ेगा ममता बनर्जी, बोलेगा हम है पीएम, नहीं तो छोड़ो जाओ बाहर में। इंडिया गठबंधन के लोग, उनके लीडर का कहना है कि इंडिया नाम रखते ही प्रधानमंत्री डर गए और अब भारत नाम नहीं, हमारा कास्ट एंड कल्चर है भारत, हिंदुस्तान, भारत। जानते हैं ब्रिटिश ये क्यों किया था? अगर डिविडेशन हो जाए तो ये जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें भी डिविजिबल आ जाएगा। मीनिंग तो सेम है ना, मीनिंग से मैं इंडिया मीनिंग इंडिया मीनिंग भारत नहीं, भारत हमारा, हम जो हिंदुस्तान में रहते हैं हम सब हिंदी में बोलता है, हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा निकल है, इसलिए भारत हमारा देश है। हम किसको पूछते हैं? इंडिया माँ को नहीं पूछते, इंडिया माँ को नहीं पूछते, हम भारत माँ को पूछते हैं। भारत हमको जन्म दिया है, इसलिए ठीक है ना। अगर भारत होगा तो हम देखो इतना सारा कवि है, लेखक है, सब भारत बोले है, कोई इंडिया नहीं बोले है। यही कल्चर को हमारा प्रधानमंत्री अपना। और ऊपर से INDIA, that means the last 3 words is NDA. The present government is NDA. That means the opposition actually copied to NDA just like IN. These 2 words is add this opposition. Okay. पहली बात कि पहले चेहरा ठीक करो, ऊपर से अपना नियत साफ करो। ममता बनर्जी को भी बोलेंगे जो तुम कांग्रेस के साथ कर रहे हो इसके साथ तुम दोगले हो, दोगले ही रहोगे, दोगले से हटो, पहले अपना साफ करो। ममता बनर्जी किसका प्रोडक्ट है? ये ममता बनर्जी कांग्रेस से आया हुआ प्रोडक्ट है और ममता बनर्जी का कोई बात नहीं है, ये घोटालाबाज है, ठीक है, बीजेपी में ये घोटालाबाज है, घोटालाबाज था, घोटालाबाज रहेंगे। और इसके बाद जो कोयला के बारे में बोल रहा है, कोयला कुछ नहीं, लिखते हैं जो वो सच है, वो सच है। मैडम एक आखिरी सवाल ये होगा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के बहुत सारे वर्कर्स की जान मतलब गई है, उनका मर्डर किया गया है, इसके बारे में क्या कैसे सोचते हैं? नहीं सुनिए, बीन बीन में पानी होता है, सागर होता है, वो जितना खून उन्होंने किया उसका हिसाब इस जन्म में इस जगह पे उसको देना ही होगा। इसलिए नहीं, हम तो खून का बदला खून नहीं कहते, हम खून का बदला उसको इतना प्यार देंगे वो प्यार में बैठ जाएंगे, प्यार में वो सुनामी हो जाएगा प्यार का। सवाल है, आपकी पार्टी के 2 MP अर्जुन सिंह, बाबुल सुप्रियो को छोड़कर तृणमूल में चले गए, कांग्रेस कई MLA भी छोड़कर अभी गए, तो बाबुल सुप्रियो जो एक दिग्गज आप जानते हैं अर्जुन सिंह के ऊपर कितना केस लागू हुआ है जब वो बीजेपी में था? 135, उसका लाइफ रिस्क हो गए थे। उसको जो अजय ठाकुर था तब का हमारा उधर का कमिश्नरेट, उसका देखने के बाद ही शूट करने का वो डिसीजन ऑर्डर दे गया था। जानते हैं आप जितना कितना प्रेशर में था, प्रेशर में आकर उसको जाना पड़ा है। जितना MLA भी गया है ऐसे प्रेशर में, नहीं तो उसका बाल बच्चा घर से उठा ले जा रहा है, उसका मानी का दबाव डाल रहा है, उसका लाइफ जो स्टाइल है तचनच कर रहा है, तो क्या करे, क्या करे? वो तो ह्यूमन बीइंग्स है, उसको तो कोई बचना है, मजबूरी में गए, या मजबूरी में गए, वो अपने खुशी से नहीं गए, वो दिल से भारत माँ को पूछते हैं। एक बात और जो है, ये जो आप लोग बोलते हैं हर बार कि अर्जुन सिंह, ममता बनर्जी कैसे न्यूज रिपोर्टर आप बोल रहे हैं, ममता बनर्जी जब अर्जुन सिंह तृणमूल से जब बीजेपी में आया था अर्जुन सिंह, ममता बनर्जी बोला था कि अर्जुन सिंह करप्टेड है। आप बीजेपी से तृणमूल में जा चुके हैं, आप ममता बनर्जी का मुंह का ल्यूको प्रेस से बांधा हुआ है, वो 1 नंबर का घोटालाबाज औरत है, वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं, वो बंगाल के जिस तरह से खत्म कर दिया उसके बोलने के लायक नहीं है। आज बंगाल जिस साइड पे जा चुका है, बंगाल तीनों चीज में फेमस है, टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है, करप्शन और झूठ बोलने में। ममता बनर्जी बोला था 40% बेकारत्व जो है, अनएम्प्लॉयमेंट घट चुका है, लेकिन अब देखिए उससे भी ज्यादा जा चुका है। अगर हिम्मत है ममता बनर्जी, आप घर घर जाके जो भी औरत हुआ है, जो रेप हुआ है, जो भी कार्यकर्ता
जो मर्डर किया गया है, अगर आपके ह्यूमन बीइंग है तो आप जाइए, जाके फेस कीजिए, उसके बाद आइए, नहीं तो आप कुर्सी से हटिए, नहीं तो जनता आपको घाड़ पकड़ के लात मार के ऐसे निकाल देंगे। यही बंगाल अगले साल दिखाएगा और ममता बनर्जी का दिन खत्म होने वाला है।